अजमल साहब, आपका जो बेटा है मोहम्मद अहमद, जी सर, तो इसके बारे में यानी हम आपसे पूछेंगे और देखेंगे कि इस बच्चे का जो है पहले क्या मसला था, किस पोजीशन में था और कब इसका इलाज शुरू हुआ, हमारे पास आप कैसे आए और कैसे इलाज चलता रहा, और जो है ये तमाम इलाज जो है वो किन किन लोगों ने या कौन सी टीम ने किया। तो आप अजमल साहब ये बताएं कि ये बच्चा जो है कब से बीमार था, सेरेब्रल पाल्सी से अफेक्टेड था, शॉर्ट पैदाइश के बाद क्या हुआ, क्या कैसे चला? थैंक यू सर कि मुझे बोलने का टाइम दिया और मैं अपने बच्चे के बारे में कुछ बता सकूं। एक्चुअली मोहम्मद अहमद मेरा बेटा है और अभी इसकी एज तकरीबन 9 इयर्स का हो गया है फरवरी में। तो ये सीपी पेशेंट था, प्री मेच्योर 34 वीक्स का। तो इसके बाद इसको 7 महीने का जब हुआ तो इसको फिट्स वगैरह पड़ गए थे, उसका सीपी डायग्नोज हुआ। फिर उसके बाद इसको फिट्स पड़ते थे और लेफ़्ट साइड से इसको थोड़ा सा काफ़ी इशू था, राइट साइड पे इसका हैंड एक काम कर रहा था। फिर हमने इसकी जो है ना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी शिफा इंटरनेशनल से। उसके बाद नौशेरा जो हमारा लोकल एरिया है वहाँ पे भी, पेशावर से भी काफ़ी हमने ट्रीटमेंट कराई। जानने वाले के थ्रू डॉक्टर साहब का पता चला कि इस तरह का एक पेशेंट अकोड़ा का है, अकोड़ा खटक का, तो वो रिकवर हुआ है और सेम इस तरह का था। तो फर्स्ट टाइम मार्च 2021 में फिर डॉक्टर साहब के पास गए, थोड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई, काफ़ी तारोली डॉक्टर साहब ने इसको एग्ज़ामिन किया और उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी। स्टार्ट तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि इंशाल्लाह, काफ़ी होप भी दिलाया कि इंशाल्लाह रिकवर हो गया। जब हमने असेसमेंट की थी तो बच्चे की जो है क्या पोजीशन थी आपके मुताबिक? इनकी फ़ाइल लें तो इसके बिल्कुल पाँव इस तरह मुड़े हुए थे और ये बिल्कुल टो पे इस तरह खड़ा होता था, घुटने अलग थे, बिल्कुल इसी तरह था। इकट्ठी नहीं, अगर ये सोता भी था तो इसी तरह बिल्कुल पाँव सीधे नहीं हो सकते थे। अच्छा। हाथ में भी मसला था और फिज़िकली भी इसमें वो नहीं थी एक्टिविटीज़ की, या जो एक्टिवनेस होती है नॉर्मल बंदे की, उस तरह पेशेंट था लेकिन नहीं थी। तो डॉक्टर साहब ने तीनों चीज़ों पे काम किया कि ये फिज़िकली एक्टिव भी हो और साथ साथ इसकी जो डिसेबिलिटीज़ के जो पार्ट्स हैं उसको भी रिकवर किया जा सके। तो अच्छा। वहाँ से हमने फिर स्टार्ट किया। फिर डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन का एक का, उसके बाद फिर बोटॉक्स इंजेक्शन की वो की, साथ साथ इसकी ट्रीटमेंट चलती रही है मेडिसिन के साथ भी और ऑपरेशन जो प्रोसीजर होता है ना, और फिजियोथेरेपी भी, कि हर तरीके से पेशेंट जो सीपी पेशेंट स्पेसिफिकली है उनकी ट्रीटमेंट की जाती है। तो डॉक्टर साहब को जहाँ पे ज़रूरत पड़ी तो उसने वही कंसर्न बंदे को हमें रेफ़र किया कि उस तरीके से करना है और इसकी टीम से काफ़ी हम सेटिस्फाई हैं और हमारे बच्चे में जो भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि 70% तक ये रिकवर हो चुका है। अब भी इसका जो पाँव के जो मसाइल थे और काफ़ी टेढ़ापन, वो सारी चीज़ें भी रिकवर हो गई हैं। टांगें भी खुल गई हैं। अभी टांगें भी खुल गई। खोल सकता था इस तरह? नहीं, इस तरह नहीं हो सकता था। घुटने भी सीधे नहीं होते थे। अभी बिल्कुल ये सीधे हो गए हैं। हाँ। अच्छा, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैंने इसकी असेसमेंट जब मैंने की तो बेसिकली इसका क्राउच गेट था और जो है उल्टा बाजू जो था वो भी स्पास्टिक था और इसके जो है एल्बो फ्लेक्स थी और प्रोनेटेड थी और थंब इन पाम था और जो है रिस्ट फ्लेक्स थी। इसके अलावा जो है इसके हिप के एडक्टर्स जो है वो टाइट थे, टांगें अलग नहीं हो सकती थी और नीज़ जो है वो फ्लेक्स थे, सीधे नहीं हो सकते थे और पैर जो है वो एंकल जो है वो इक्वाइनस डिफॉर्मिटी थी, स्पास्टिक थी। तो ये पोजीशन थी और घुटने इकट्ठे थे। इस दौरान मैंने इनको सजेस्ट किया कि जब तक बाकी इलाज चलेगा तो क्योंकि इलाज इसका 6 महीने साल चलेगा और उसके बाद भी चलता रहेगा जब तक ये बच्चा बड़ा नहीं होता, तो हम इसको स्टेम सेल थेरेपी पे डाल देते हैं। जी सर। तो स्टेम सेल के बारे में बताएं, आपको हमने क्या सजेस्ट किया और फिर कैसे कंसल्टेशन हुई और वो प्रोसेस क्या था?
वो इस तरह था कि जब इसका ऑपरेशन हो रहा था 2-3 घंटे थे, तो डॉक्टर साहब से जब हम मिले तो उन्होंने कहा कि बंदा आया हुआ है स्टेम सेल्स का, जो वो था अमेरिका, डॉक्टर ग्रीन, डेविड ग्रीन। फिर यहाँ पे R3 पे आ गए और उनसे पूरी डिटेल में डिस्कशन की। डॉक्टर साहब ने जो थोड़ा सा ब्रीफ किया था कि स्टेम सेल्स अभी बिल्कुल न्यू वो है, पाकिस्तान में ट्रीटमेंट है, थेरेपी है स्टेम सेल्स की, और उससे ये होगा कि जो रिकवरी इसकी है वो काफ़ी स्पीड में होगी। यानी हो सकता है कि इसको साल से 1.5 साल या 3 साल लगे। उससे ये होगा कि इसकी मेंटल एक्टिविटी और जो डैमेज सेल्स हैं उसकी रिकवरी स्पीड से हो जाएगी। और साथ साथ हमारी जो प्रोसीजर डॉक्टर साहब के मशवरे के मुताबिक हम उस पर चलते रहे, यानी स्टेम सेल पर कराया, और उसके बाद भी ट्रीटमेंट जारी रही। बेसिकली स्टेम सेल से आपने, जब हमारी ट्रीटमेंट तो चल रही थी जी बिल्कुल, तो उसके बाद हफ्ता 2 हफ्ते के दौरान स्टेम सेल थेरेपी के बाद आपने क्या मेजर डिफरेंस देखा इसकी जनरल हेल्थ में, मेंटल एक्टिविटी में, फिज़िकल एक्टिविटी में, भूख लगने में, इमोशंस में? काफ़ी हद तक वो बढ़ गई थी, और फिर ये खुद से यानी कोशिश करता था कि मैं चलूँ फिरूँ या दूसरे बच्चों के साथ इस तरह का वो करूँ। यानी इसकी वो जो फीलिंग थी वो बढ़ गई। पहले ये बिल्कुल साइड पे होता था कि यार बस मैं आराम कर रहा हूँ, इस तरह। अब भी ये काफ़ी, उसके बाद इसकी वो फीलिंग एक्टिविटी काफ़ी उस पर हमने अपॉइंटमेंट ली, यहाँ पे R3 पे आ गए। और तो स्टेम सेल थेरेपी जो है वो भी हुई, और इस दौरान हमने फिर आपको हाथ का ऑपरेशन कर लिया था, हिप जॉइंट के जो नीज का वो कर दिया था। लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का कि एक कम्बिनेशन ऑफ वो है ना ट्रीटमेंट के, उससे रिकवरी हो जाती है। यानी पाकिस्तान में या इस तरह के पेशेंट के लिए सिर्फ एक ट्रीटमेंट एक जगह पे होती है, कोई फिजियोथेरेपी कर रहा होता है, कोई ऑपरेशन कर रहा होता है। तो जो बिल्कुल पैकेज जो होता है इस तरह के पेशेंट को रिकवरी के लिए, वो हमें डॉक्टर खाकान साहब के साथ यानी मिल गया। और आप ये कह रहे हैं कि यहाँ एक सीलिंग के अंदर बिल्कुल सारी ट्रीटमेंट आपको मतलब नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है जी। बिल्कुल देखें, टांग पे टांग रख के बैठा हुआ है जी, और जो है खुश है, और जो है ना हेल्दी बच्चा लग रहा है। तो ये हमारी अचीवमेंट है, और यही हमारी खुशी है, और इसी से जो है हम जो है ना मतलब ये है कि आगे और बच्चों का जो है ना इस तरह मोटिवेटेड हैं, ताकि और बच्चे भी ठीक होते रहें सेरेब्रल पाल्सी के। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।